आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होगी कि हमारी दुनिया का ज़्यादातर जगह पानी से ढका हुआ है, क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है जो हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम दुनिया के 4 ओशियन नहीं बल्कि एक ओशियन के बारे में बात करेंगे और उसकी मैसिवनेस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो सभी कॉन्टिनेंट को घेरे रहने वाला सिर्फ एक ही ओशियन है, लेकिन हमने आसानी के लिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये 4 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड हैं: इंडियन, आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक। आज हम पैसिफिक ओशन के बारे में बात करेंगे। पैसिफिक अकेला ही इतना बड़ा है, अगर पेरू और चाइल के बीच में एक सुराख किया जाए और सुराख को आर पार करके अर्थ के अपोजिट साइड से निकाला जाए तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप वियतनाम और ताइवान से ही करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक अपोजिट साइड को एंटीपोड भी कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, इसके कई एंटीपोड प्रेजेंट हैं और अर्थ का पूरा चक्कर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 40,000 किलोमीटर बनता है। अगर किसी एक पॉइंट से एरोप्लेन फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद एरोप्लेन उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने उड़ान भरी थी। पैसिफिक ओशियन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जिसका टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ का 50% है, लगभग 20,000 किलोमीटर। ये एरिया इंडोनेशिया और कोलंबिया सबसे बीच का लंबा एरिया माना जाता है और ये करीब 20,000 किलोमीटर बनता है। मुझे भी ये जानकर हैरानी हुई, इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच के डिस्टेंस में हमारा मून फिट हो सकता है। सिर्फ एक नहीं, पूरे लाइन से 5 चांद, और उसके बावजूद ही काफ़ी जगह बच जाएगी। वैसे भी ओशियन का मैसिवनेस का अंदाज़ा लगा ले कि हम इस पूरे ओशियन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशियन के साइज के अंदाज़ा लगाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होराइजन के देख रही होती है और ये होराइजन कर्व हो जाता है। इसी वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीज़न है कि समुद्र में दूर दूर तक देखने पर समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिलने लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान सिर्फ 5 किलोमीटर तक देख सकता है। अगर उसके भी आगे देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर समुद्र के ऊपर किसी एरोप्लेन में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से देखा जाए तो पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक नज़र आ सकता है। अगर हम पैसिफिक ओशियन की सैटेलाइट से देखा जाए तो जो कि पैसिफिक ओशियन के ऊपर 400 किलोमीटर दूर घूमती रहती है, फिर भी हम पैसिफिक ओशियन को नहीं देख सकते। और पैसिफिक ओशियन में एक छोटा आइलैंड भी प्रेजेंट है जो बोरा बोरा नाम से फेमस है। अगर गूगल अर्थ पर देखा जाए, जूम आउट करने पर 10 किलोमीटर की हाइट से कमर्शियल एयरप्लेन में बैठकर देखा जा सकता है। अगर जूम आउट किया जाए तो हम 400 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिफिक ओशन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा पैसिफिक ओशन नहीं देख सकते हैं। और अगर हम पूरा जूम आउट करते हैं, वो फाइनल पॉइंट है जहां हमें गूगल अर्थ जूम आउट करने का फाइनल एंड पॉइंट ऑप्शन देता है। और हमने नोटिस किया कि 63,000 किलोमीटर जाने पर हमें 90% पैसिफिक ओशियन नज़र आ रहा है, सिर्फ 10% लैंड दिख रहा था। और अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है, इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड फिट आ सकते हैं। और लैंड एरिया देखा जाए तो कंबाइंड एरिया 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यानी हमारी अर्थ दुनिया की तमाम ज़मीन जैसे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल पैसिफिक ओशियन में फिट आ सकते हैं। और उसके बाद भी इतनी जगह भी बच जाएगी जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्री भी फिट आ सकती है। याद रहे, हम 4 ओशियन में से सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट भी हटाकर अगर हम और किसी प्लेनेट की बात करते हैं, पड़ोसी प्लेनेट मार्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पैसिफिक ओशियन के पानी का पूरे मार्स प्लैनेट से मुकाबला किया जाए तो पूरा का पूरा मार्स भी मौजूद माउंटेन्स और क्रिएटर्स सब के सब पैसिफिक ओशियन में कई हजार फुट तक
डूब जाएंगे। हमने पैसिफिक ओशन सरफेस सतह की बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे भी कई ज्यादा ये गहरा भी है। पैसिफिक ओशियन में चैलेंजर डीप ट्रेंच ढूंढे जाने वाला डीपेस्ट पॉइंट है जो समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है और ये पैसिफिक का गहरा पॉइंट नहीं है। पैसिफिक ओशियन में 3 ट्रेंच और भी हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनको हम टोंगा ट्रेंच, फिलिपिन ट्रेंच और कोरल कमचट्टा ट्रेंच भी जानते हैं। अब जानते हैं कुछ फैक्ट पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड। 509 साल पहले फर्डिनांड मैगेलियन ने पूरा पैसिफिक ओशियन पार किया था और उसी ने ही पैसिफिक का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशियन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न है अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। उसी स्पीड से अटलांटिक ओशियन बड़ा भी हो रहा है। दुनिया में ज़्यादातर अर्थक्वेक और सुनामी पैसिफिक ओशियन के बॉटम पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट की वजह से आती हैं। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक्टिव वोल्केनो पैसिफिक ओशियन के बॉटम में पाए जाते हैं। 75,000 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट हैं और इनमें से सबसे बड़ा वोल्केनो न्यूजीलैंड के करीब हैवर सी माउंट नाम से जाना जाता है। बाकी तमाम चीज़ों को साथ साथ आइलैंड में भी पैसिफिक का नाम है और 25,000 से ज़्यादा आइलैंड प्रेजेंट पैसिफिक ओशियन में है और इस ओशियन में इतने हज़ारों आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सकता। और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।